हेलो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का शॉर्ट नोट रेशम सिल्क से है। सिल्क सिल्क को प्रोटीनिक प्राकृतिक प्राणीज रेशा भी कहते हैं। रेशम के कीड़े से सिल्क प्राप्त होता है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी के नाम से जानते हैं और बुने वस्त्रों की रानी मिलेनिज को कहते हैं। सभी वस्त्रों की रानी रेशम होता है और सभी वस्त्रों का राजा या सभी तंतुओं का राजा कपास होता है। रेशम का जन्मदाता देश चाइना होता है, चीन होता है। रेशम को राजसी वस्त्र की संज्ञा दी गई है। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान जापान का होता है और भारत चौथे स्थान पर है। रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े को बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है, जिसको बॉम्बेक्स मोरी कीड़ा कहा जाता है। रेशम के कीड़े को पालने की क्रिया। रेशम के कीड़े को पालना पहली प्रक्रिया होती है। रेशम को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और रेशम के कीड़े का जीवन काल 2 माह का होता है। ऑप्शन में कभी कभी 37 से 45 दिन भी आता है और 56 से 63 डे भी आता है। यह दोनों सही है। 2 माह की समय में कीड़ा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। रेशम के कीड़े के मुख ग्रंथियों से प्रोटीन और गोंद, जिसको सेरेसिन गोंद बोलते हैं, और प्रोटीन को फाइब्रिनोजन प्रोटीन बोलते हैं, यह स्रावित होता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा होता है। अंडा जो होता है उसे कीड़ा 3 दिन में अंडा देने लगता है। कीड़े से अंडा 3 दिन के अंदर मिलना प्रारंभ हो जाता है और इस अंडे को हम ठंडे स्थान या नमीयुक्त स्थान पर रखते हैं और अंडे को विशेष वस्त्र या कागज पर रखते हैं। 12 से 15 दिन बाद यह अंडा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है और यह जो लार्वा होता है उसकी लंबाई 3 mm होती है और लार्वा को बांस की बुनी हुई चटाई या ट्रे पर रख दिया जाता है। इसके बाद इन्हें खाने के लिए शहतूत की पत्तियां दी जाती हैं। लार्वा इस अवस्था में अत्यंत क्रियाशील हो जाता है और इसकी लंबाई 3 mm से बढ़ के 10 mm तक बढ़ जाती है और यह लार्वा 30 दिनों तक पत्तियां खाता है, लगातार खाता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद यह पत्तियां खाना बंद कर देता है और अपने सिर को झकझोरता है कि हम कोकून बनाने के लिए तैयार हैं। पहले कीड़े का रंग स्लेटी रंग का होता है और जब वह कोकून देने लायक होता है तो उसका रंग गुलाबी रंग का हो जाता है। गुलाबी का मतलब होता है कि अब जो लार्वा है या कीड़ा है, अब वह कोकून बनाने के लिए तैयार हो गया है। प्यूपा से हमें अच्छा रेशम प्राप्त होता है, जिसको लपेटा हुआ रेशम कहते हैं, और कीड़े से कता हुआ रेशम प्राप्त होता है। यह निम्न श्रेणी का होता है। प्यूपा। अब कीड़ा लार स्रावित करने लगता है। इस लार में सेरेसिन गोंद और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। यह दोनों कीड़ों की मुख ग्रंथियों से स्रावित होता है। अब प्यूपा अपने लार्वा से अपने शरीर को ढक लेता है, जिस इसे अब कोकून का निर्माण करना कहेंगे। और और इसके बाद जो कोकून होता है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं और उसके बाद रेशे को प्राप्त कर लेते हैं। कीड़ा। कोकून की छटाई। कीड़े से कोकून की छटाई की जाती है। कोकून लंबाई, रंग और आकार के आधार पर इसकी छटाई की जाती है। कोकून की छटाई लंबाई, रंग और आकार के आधार पर की जाती है। इसका रंग सफ़ेद, ग्रे और पीले रंग का होता है। उसके बाद गोंद को ढीला करना करते हैं। इसको सॉफ्टिंग द सेरेसिन फ्लॉस बोलते हैं। गोंद को ढीला करेंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर धागा लपेटेंगे। धागा लपेटने के बाद गांठें तैयार करेंगे और इनको लच्छियों में तैयार करेंगे। 5 से 10 पौंड की लच्छियाँ तैयार की जाती हैं और लच्छियों के बाद धागा बनाया जाता है। धागा बनाना स्पिनिंग कहलाता है। यह स्पिनिंग का कार्य कुशल कारीगरों और विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती है। धागा बनाने के बाद
डिगमिंग की प्रक्रिया करेंगे, जिसको गोंद हटाना कहते हैं। गोंद हटाने की प्रक्रिया वस्त्र बनाने के बाद की जाती है। गोंद हटाने पर कीड़े के वजन में 25% की कमी आ जाती है, उनके भार में 25% की कमी आ जाती है, जिसके कारण रेशा निर्बल और कमजोर हो जाता है। गोंद हटे रेशम शुद्ध रेशमी वस्त्र तो कहलाते हैं, लेकिन वह निर्बल और कमजोर होते हैं। इस कारण इनको फिर वेटिंग परिचर्या की जाती है इन वस्त्रों पे। और वेटिंग परिचर्या के लिए स्टेनस क्लोराइड और लोहा टिन का प्रयोग किया जाता है। स्टेनस क्लोराइड का प्रयोग रंगीन रेशमी वस्त्र के लिए किया जाता है और सामान्य वस्त्रों रेशमी वस्त्रों के लिए लोहा और टिन का प्रयोग किया जाता है। धागों में धागा सटाना ही वजन बढ़ाना कहलाता है, जिसको डिगमिंग प्रक्रिया कहते हैं। सिल्क का नेक्स्ट नोट या नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।